जय मसीह की दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के सेशन में। और प्रभु का धन्यवाद है इस वक्त के लिए कि जब हम साथ शामिल हैं मसीह यीशु के नाम में। और आज हम एक खास बात पर चर्चा करेंगे, जो एक खास सवाल है जो खास तौर से युवाओं के मन में आता है। और प्रभु ने बहुत बोझ दिया कि इस विषय पे हम कुछ बातों को आज स्पष्ट करें, जो है ऑनलाइन चर्च या ऑनलाइन आराधना, इबादत, जो ऑनलाइन सेशंस आजकल हो रहे हैं उनके विषय में। क्या सच बात है, कौन सी बात हमें करनी है, कौन सी बात हमें नहीं करनी है, किन बातों से हमें सावधान रहना है, कितना ये सही है या गलत है, जो बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा, खासतौर से युवाओं ने। तो देखिए, हम जानते हैं कि संगति का क्या मतलब है, कलीसिया में एक साथ इकट्ठे होने का क्या मतलब है, कि जब हम सब एक आत्मा में, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में सब विश्वासी एक साथ इकट्ठे हों और प्रभु की आराधना करें, उसके साथ एक मन हो जाए, उसके साथ एक आत्मा हो जाए और पूरी तरीके से अपने तन मन धन से उसको आराधना दें, उसको जलाल दें। ये हमारा उद्देश्य है, एक साथ इकट्ठे होने का और एक दूसरे के लिए दुआ करने का, एक दूसरे के साथ संगति करने का, प्रभु भोज का भी एक साथ संगति करने का। तो बहुत अच्छा है, जैसे प्रभु चाहता है कि हम सब विश्वासी व्यक्तिगत रीति से एक साथ जुड़े और साथ में शामिल हों। लेकिन कई बार स्थिति ऐसी आ जाती है, जैसे पिछले वक्त में रहा कि हम लॉकडाउन थे, बंद थी सभाएं, नहीं मिल रहे थे, लेकिन हम लोग एक आत्मा में जुड़े हुए थे, ऑनलाइन मिनिस्ट्री से, ऑनलाइन चर्च से। बहुत सारे आज हमारे पास तरीके हैं और प्रभु का वचन भी ये सब बातें बताता है। देखिए, यीशु मसीह भी जहां कहीं होते थे वहां से वो बोलते थे और काम हो जाता था। चंगाई की बात हम देखते हैं कि वो बीमार को छूने वहां नहीं गए, पर कहा तेरे विश्वास के अनुसार हो जाए, और वहीं से प्रार्थना की और रोगी चंगे हो जाते थे। आत्मा का काम था, व्यक्तिगत रीति से नहीं गए, लेकिन आत्मिक रीति से काम हो गया। तो समय का, सीमा का, जगह का कोई बंधन नहीं होता जब पवित्र आत्मा का कार्य होता है। और ऐसे ही एक वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी, जो है कुलुस्सियों 2 अध्याय, उसका 5 से 7 वचन। इस प्रकार लिखा है, क्योंकि यदि मैं शरीर के भाव से तुमसे दूर हूं, तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूं, और तुम्हारे विधि अनुसार चरित्र और तुम्हारे विश्वास की जो मसीह में है दृढ़ता देखकर प्रसन्न होता हूं। और इससे पहले वाले वचन में है, चौथे में, ये मैं इसलिए कहता हूं कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा ना दे। यहाँ पर वचन में लिखने वाला लिख रहा है कि वो व्यक्तिगत रीति से नहीं है, लेकिन आत्मिक रीति से साथ है। और हम देखते हैं, जब वचन बाइबिल हम देखते हैं, तो बहुत सारी पत्रियां जो हैं वो कुछ जेल में से लिखी गई हैं, कोई कैसी कैसी विपत्ति की स्थिति में से लिखी गई हैं, लेकिन सब एक ही आत्मा की प्रेरणा से लिखी गई है और आपके और मेरे भले के लिए, हमारे करेक्शन के लिए, हमें समझाने के लिए लिखी गई। यानी वो कहीं भी रहे मगर आत्मा हमारे साथ जुड़ी है। आज तक प्रभु का वचन जीवित वचन है। तो ये बात स्पष्ट है कि वो, उसका उद्देश्य अगर सही है, आत्मिक उन्नति है, तो हम जैसे भी जहां भी रहें आराधना करें। जैसे कि योना नबी ने किया था, वो मछली के पेट में थे, वहीं घुटनों पर आकर प्रार्थना की कि नहीं। वो ये तो नहीं समझे कि मैं जो उस समय के रीति रिवाज है वो सारे मैं फॉलो करूं, पहले नहाना है, ये करना है, वो करना है, ऐसा कपड़ा पहनूं और तब मैं करूं। लेकिन जब स्थिति ऐसी आ जाती है, हम जहां हैं, जैसे हैं, उस स्थिति में करें। बहुत सारी जगह हैं ऐसे कि जब प्रभु ने आत्मा का काम किया, और जो भी, जिस भी स्थिति में हम करें। और आज की तारीख में भी मैं बताना चाहूंगी कि ऑनलाइन सेवकाई से जब आत्मा का काम होता है तो वाकई में बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं। वाकई में आप देखें, गवाहियां, दुष्ट आत्माएं हटाई जा रही हैं, चमत्कार हो रहा है, चंगाई हो रही है, प्रभु मनों में काम कर रहा है, लोग विश्वास में बढ़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। आत्मिक भोजन जब मिल रहा है तो ये सब कुछ हो रहा है। और अब तो ये ऑनलाइन की सुविधा है। हम जानते हैं कुछ वर्ष पहले, एक पीढ़ी पहले, जब कुछ नहीं था, इंटरनेट, लोगों के हाथ में सबके मोबाइल नहीं थे, तो चिट्ठी लिख के भी, लेटर्स में भी काम होता था। लोग अपने प्रेयर रिक्वेस्ट लिखते थे, टिकट लगाते थे, पोस्ट करते थे, कब वो वहां पहुंचता था, जिस व्यक्ति को भेजा है वो उसको पढ़ता, प्रार्थना करता था और भेजता था। ऐसा वक्त था कि नहीं?
लेकिन जो प्रभु के अभिषिक्त लोग थे वो चाहे जहां भी रहें और जहां से भी प्रार्थना करें और एक मन जब हो जाते थे, विश्वास में प्रभु से मांगते थे, तो काम होता था। तो ये बात स्पष्ट हो गई कि वक्त की जरूरत को देखते हुए ये हो रहा है, तो उसमें गलती नहीं थी, क्योंकि ये प्रभु का ही वचन और उसके अच्छे संदेश और आशीष की बातें हम एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, सुन रहे हैं। उसमें कुछ गलती बात नहीं थी। लेकिन और भी अधिक बात अच्छी ये है कि जब हम वाकई में एक साथ हो, संगति करें, क्योंकि प्रभु क्या कहता है, अच्छा चरवाहा उसे कहता है जो अपनी भेड़ों को नाम से एक एक को जानता है, और भेड़े भी उसको जानती है और उसकी स्वर को पहचानती है, उसकी आवाज को पहचानती है। अब ऑनलाइन सेवकाई में बहुत बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति के साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, जिन्हें प्रचारक जो है वो व्यक्तिगत रीति से एक एक को नहीं जानता, एक एक का नाम नहीं जानता है। वो जनरली एक वचन सुना रहा है, प्रार्थना कर रहा है, तो अच्छी बात है कि वचन तो पहुंच रहा है, लेकिन प्रत्येक को एक एक को जानना वो प्रभु का तो काम है, लेकिन कई बार वो उसमें संभव नहीं है जब दायरा बहुत बड़ा हो जाता है। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम व्यक्तिगत रीति से भी मिलें, शामिल हों आराधना में, प्रभु भोज में, एक दूसरे की संगति में। लेकिन वक्त की नजाकत को देखते हुए ये जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। अब मैं बताना चाहूंगी उन खास बातों को, खास खास बातें। अब नहीं मालूम कितने लोग उसे ग्रहण करेंगे, कितनों को वो अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन प्रभु का जब वचन होता है तो वो कड़ा भी होता है, वो प्रकाशन सत्य होता है, उसको हमें समझना और जानना है। वो बात यह है कि जिस ऑनलाइन सेवकाई का एक दूसरा रूप जो कुछ लोगों ने बना के पूरी चीज को ही दूषित कर दिया, सबको नहीं, सब बहुत अच्छा हो रहा है। और बहुत आनंद की बात है कि जो लोग बीमारी की वजह से, किसी परेशानी की वजह से, कोई भी रुकावट से नहीं जा पाते थे, वो भी आज वचन सुन रहे हैं। उनके हाथों में फोन है, उनके लैपटॉप में, आईपैड में, सब चीज में वो देख सकते हैं प्रभु के वचन को और सुन सकते हैं। उनकी वो बाधा दूर हो गई और वचन उन तक पहुंच गया। और ये भी बहुत आनंद की बात है कि जब हमारे अगुवे कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम उसके जो सब साथी हैं, जिनकी फेलोशिप है, जो एक साथ संगठित समूह है, जो वो हम एक दूसरे को बढ़ाएं, वो अच्छी बात। उसमें कोई गलती नहीं है कि जब हम अपने अच्छे संदेशों को एक दूसरे के शेयर कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, उस पर लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, सब अच्छी आनंद की बात है। लेकिन गलत बात क्या है, सावधान रहने की बात क्या है, वो मैं बताना चाहूंगी। इसके लिए मैं आपको दो गवाहियां बताऊंगी, जो दोनों गवाहियां बिल्कुल सच हैं। वो कोई भी बनावटी कहानी नहीं है, वो वाकई में सचमुच गवाहियां हैं जो हमने स्वयं से देखी, और परमेश्वर उसको समझाता और बताता है, और अभिषिक्त लोग उसको जानते हैं। तो गवाही ऐसी है, पहले मैं एक सही अच्छी गवाही बताऊंगी। वो एक ऐसे बहुत बुजुर्ग पास्टर थे, जिन्हें मैं व्यक्तिगत रीति से जानती हूँ और मैंने बहुत सीखा उनसे, बहुत। और मैं बताना चाहूंगी वो ये सब चीजों से दूर, फेसबुक, मीडिया और ये सब तरह तरह के एप्स जो आज हैं, वो ये नहीं है, लेकिन आत्मा से भरपूर, बिल्कुल वाकई में मसीह का नमूना, जिसे उन्हें देखे तो प्रभु के नाम को जलाल मिले। और उन्होंने क्या कर रखा था, जब मैं शुरुआत में मिली और गई, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत अभिषेक था। लेकिन उनका एक तरीका क्या था जो बहुत मुझे उस समय, जब मैं नहीं समझती थी, थोड़ा छोटी थी, उतना समझ नहीं थे, तब देखा, तो उनका एक तरीका ये था कि जैसे ही आप वहां पर जाएंगे, उस सभा में आप जैसे ही जाएंगे, तो वो क्या, वहां पर एक लिखा हुआ होता था कि अपने फोन जो है वो पूरी तरह स्विच ऑफ कर दें या यहाँ रख दें बंद करके। एक जगह थी जहाँ पे आपको जाने से पहले फोन अपने स्विच ऑफ करके रख देने थे, क्योंकि वो किसी भी तरह हमें रुकावट ना हो। और हम सोचते थे ये कुछ ज्यादा ही हो गया है शायद, ऐसा क्यों, क्योंकि हम फोन में भी बाइबल है, हम ऐसा सोचते थे। आगे मैं जारी रखूंगी गवाही। तो बाद में जब हम धीरे धीरे जाने और समझे, तो हम जानते हैं कि ये बात में क्या रुकावट थी। हाथ में फोन होने से क्या रुकावट होती है, आप सब जानते हैं। ठीक है, उसमें बाइबल भी है, बाइबल भी है उसमें, लेकिन हमारे हाथ में बाइबल भी नहीं, बाइबल ही होनी चाहिए चर्च में जाते समय। बाइबल भी है मोबाइल में, लेकिन बाकी सब दुनियावी चीजें, अच्छी भी चीज है, बुरी भी चीज है, और डिस्टर्ब करने वाली भी चीज है। लेकिन बाइबल जो
पुस्तक है उसमें सिर्फ बाइबल ही है, कुछ और नहीं है, कुछ भी गलत चीज नहीं है। ये बहुत बड़ा फर्क है। इसीलिए उनके प्रार्थना में इतना अभिषेक, और पूरे वक्त आप लगा लें जितने 3 घंटे की इबादत होती थी, लगभग 3 घंटे वो घुटनों पर प्रार्थना करते प्रभु के सामने। इतना अभिषेक, इतना अभिषेक कि बयान नहीं कर सकते कि कितना हमने सीखा, कितना वहां आत्मिक काम होता था और लोगों के जीवन बदले। वो लोगों में छिपे हुए टैलेंट ढूंढते थे, उनको आगे लाते थे, अपने एक एक झुंड में एक एक भेड़ का, जैसे चरवाहा है नाम लेके जानता है कि किसको किसकी जरूरत है, ऐसे प्रार्थना करने में ऐसे बड़े बड़े काम जिंदगी में होते थे। अब मैं जो दूसरी गवाही बताने चाह रही हूँ वो भी ये है, एक की नहीं है, कईयों की है, बहुत सारों की है। वो क्या हाल हो गया, देखिए जैसे हमने अभी ऑनलाइन की बात का जिक्र किया, वो ये हाल हो गया कि ये तो आनंद की बात है जब बात सिर्फ इतनी है कि ऑनलाइन चर्च हो रहा है, आपका चर्च हो रहा है और उसी का प्रसारण ऑनलाइन भी हो रहा है। जो चर्च नहीं आ पाए वो वहीं से देख रहे हैं, उसमें शामिल हैं, आनंद ले रहे हैं, आत्मा से भरपूर हो रहे हैं, प्रभु से कनेक्टेड हो रहे हैं, उतनी बात ठीक है। लेकिन ये क्या गड़बड़ की बात है जो आज प्रभु आपको और मुझे सावधान कर रहे हैं। जरा सावधान हो जाए खुद सोच के इस बात से। जब आपका अगुवा आपके सबके हाथों में मोबाइल दे दे, खुद सबके हाथों में, कि जब मैं लाइव आऊं आप सबको इस पेज पर, इस जगह यहाँ जुड़ना है और मुझे लाइक और कमेंट करते रहना है। अब आप कहेंगे इसमें कोई गड़बड़ बात नहीं है, तो ध्यान से सोचिए, ध्यान से क्या हो रहा है। ये पहले पास्टर हैं, वो कह रहे हैं हाथ में बाइबिल ही होनी चाहिए, और ये जो हैं, ये अब वाले जो हैं, एक नहीं कई, वो कह रहे हैं कि आप मोबाइल पकड़ो थोड़ी देर और उसमें मुझे ये सब करो। आप ठीक है, प्रभु का वचन है, आप दे रहे हैं तो वो बाद में भी उसको करा जा सकता है, देखा सुना जा सकता है, लेकिन वो तो खुद ही देख रहे हैं, वो तो बैठे हुए हैं, आपको सुन रहे हैं, उनको क्या जरूरत है वहां आने की। इसका उद्देश्य क्या बदल गया, महिमा किसको मिल रही है, ये सारा प्रक्रिया क्यों हो रहा है, इस परमेश्वर के कार्य में क्यों है, क्यों हम इकट्ठे हैं, चर्च में आने का उद्देश्य क्या है, पास्टर का और उसकी कलीसिया का उद्देश्य क्या है कि एक साथ शामिल होके प्रभु को महिमा देनी। सब जानते हैं कि क्यों आए हैं, आत्मा के अभिषेक से भरने के लिए आए हैं, क्यों आए हैं, उस प्रभु को महिमा देने के लिए आए हैं। और वचन कहता है सबसे पहले प्रभु के राज्य और धर्म की खोज में रहे, सबसे पहले, यानी प्रायोरिटी क्या है, मुख्य बात क्या है, प्रभु को जलाल देना। लेकिन ये सब जो बात हो रही है, बोलने वाले भी वक्ता का ध्यान कैमरे पे लगा हुआ है, मैं कैसा दिख रहा हूँ, क्या हो रहा, पूरा निगाह, पूरा फोकस सब उधर है, क्या हो रहा है, अपना भी दिमाग उधर हो गया। और कितने अफसोस की बात, कितनी दुखद बात कि वो सारी की सारी कलीसिया को भी फोन में चिपका दिया। जिन हाथों में बाइबिल होनी चाहिए, जिस दिमाग में परमेश्वर का तन मन धन से समर्पण होना चाहिए, सिर्फ एक ही नाम मसीह का, वहां आपने उनको इस ड्यूटी पर लगा दिया कि वो कमेंट करते रहें, कमेंट करते रहें, कमेंट करते रहें। सोचिए, आप खुद सोचिए, इससे पवित्र आत्मा कितना शोकित होता है, प्रभु की आत्मा को आप कितना दुखी कर रहे हैं। और जो लोग आत्मा से भरे हुए हैं, जो जान रहे हैं, जो समझ रहे हैं, उनको मालूम है ये क्या हो रहा है, लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं बहुत सारे लोग। तो क्यों ना आज हम वो विश्वासी प्रभु की इस आवाज को सुने जो कह रहा है मैं अवश्य करूंगा, बुराई नहीं है, परमेश्वर का कार्य है, मैं अवश्य करूंगा, लेकिन सभा के बाद, चर्च खत्म होने के बाद। आप चाहे उसे शेयर करो, चाहे उसमें करोड़ों कमेंट करो, चाहे जो करो। बहुत ही दुखद बात। और ये बात एक नहीं, कितने आप भी जानते होंगे, आप भी जुड़े होंगे ऐसे लोगों से, और मैंने भी देखा, और खुश होते हैं, खुश हो रहे हैं ये कह के कि हमारे साथ जितने जुड़े हैं सब हमारे साथ शामिल रहेंगे लाइव, और सब हमें कमेंट करते रहेंगे, सब ये लिखते रहेंगे, वो लिखते रहेंगे। ये सब क्या हो गया, क्या फोकस है आपका, आप किसके फॉलोवर हैं, यीशु मसीह के फॉलोवर हैं, उसको जलाल देने के लिए जुड़े हुए हो, या उसी व्यक्ति के फॉलोवर, उसको जो उसको आप बढ़ाने के लिए जुड़े हुए हैं यहाँ। तो प्रभु का आत्मा जिन जिन व्यक्तियों में है, जिन जिन विश्वासियों में, वो नहीं शामिल होंगे ऐसी बातों में। आप, बहुत सारे तरीके हैं प्रभु के साथ जुड़ने से, ये सब करने से क्या लाभ है बताएं आप, क्या उद्देश्य से भटक गए लोग हैं, क्या ये चर्च का रूप बना के रखा हुआ है।
किसके फॉलोवर है, मसीह के या मनुष्य के फॉलोवर बने हुए। और बात रही फॉलोवर होने की, किसके साथ आप जुड़े हो, किसके साथ नहीं जुड़े हो, व्यू की बात, शेयर की बात, ये सब दुनियावी बातें। देखिए ये सब दुनियावी बातें हैं, लेकिन परमेश्वर एक ही काफी हमें देखने के लिए। वो हमें देख रहा है, व्यू उसका इम्पोर्टेंट है कि वो देख रहा है कि नहीं। आप ये सब काउंट करने में अगर लगे हुए कितने हैं कितने नहीं है। और मैं फिर से बता रही हूँ कि आनंद की बात है, आशीष की बात है, मैं भी चाहती हूँ। और मेरे साथ बहुत सारे युवा लोग जुड़े हैं जो अपने अपने बहुत अच्छे अच्छे वचन और सब कुछ शेयर करते हैं और ढेर सारे करते हैं, और मैं बहुत आनंदित होती हूँ। ये आशीष की बात है कि जिस चीज पर मेहनत की जा रही है, जिस चीज को प्रभु का आत्मा भरपूरी से चाह रहा है कि हम उसमें आगे बढ़े, वो सब तक जाएं। और आनंद होता है देख के कि ये इतने ढेर लोगों तक गया, इतने लोगों ने व्यू करा, इतने लोगों ने इसको शेयर करा एक दूसरे से, और सब सच्चाई को जाने और आत्मा से भर गई। आनंद की बात है। लेकिन ये इस स्थिति पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता कि आप चर्च में लोगों के हाथों में बाइबल निकालकर मोबाइल पकड़ा दें। ये किस प्रकार की नीति है, किस प्रकार की बुद्धि है? शैतान ने बुद्धियों को अंधा कर दिया है क्या, कि ना हमें समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं और किस उद्देश्य से यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं? तो आज पहली बात यह है, हम फॉलोवर एक ही के हैं, मसीह के। वो अलग अलग नाम लोगों ने बांट दिए, मसीह तो एक ही है, कितना बांटोगे उसे? यीशु मसीह को कितना बांटेंगे? एक ही मसीह है। उसको पहले आप डिनोमिनेशन में बांट रहे हो अलग अलग नाम से। अपने मेरे में नीति ये है, मेरे में ये है, मेरे मसीह तो एक ही, उसकी शिक्षा एक ही है, उस क्रूस एक ही मसीह ने उठाई है आपकी मेरे लिए, अलग अलग तो नहीं है कोई भी बात। पहले मसीह की डिनोमिनेशन में बांट दिया, नीतियों में बांट दिया, अब ये ऑनलाइन में आपने अपने अलग अलग गुट में भी बांट दोगे क्या? ये उसका फॉलोवर, वो उसका फॉलोवर, मैं उसके साथ नहीं, मैं इसके साथ नहीं, मैं उसका नहीं करूंगा, मैं इसका नहीं करूंगा, दोगला व्यक्तित्व, ये क्या हुआ? ये प्रभु को रोष दिलाने वाली बात है। इन बातों से सावधान होने की जरूरत है। और उन सारे युवाओं से जो ये लिखते हैं, जो ये बोल रहे हैं, प्रभु का आत्मा आपसे चाहता है कि जरा आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। हमारा जीवन परमेश्वर को महिमा देने के लिए और उसको दिखाने, उसको खुश करने के लिए, मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं है। मनुष्य नहीं समझ रहे, नाराज हो रहे हैं, छोड़ रहे हैं, जो हो रहे हैं सो हो रहे हैं। लेकिन इन बातों में आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, जिससे आत्मा शोकित होती है। जब हम सभा में जुड़े, भले ही वो ऑनलाइन है, भले ही आप खुद वहां प्रेजेंट हैं, बिल्कुल ऐसा ही करें कि वो सब चीजें बंद रहे। देखिए जो बाइबल, फोन में बाइबल होने की बात है, वो भी गलत बात नहीं है, क्योंकि हर समय हमारे पास फोन में कॉम्पैक्ट रूप में, छोटे रूप में बाइबल हर जगह है, जहां हम किसी भी वक्त उसमें पढ़ सकते हैं। लेकिन जितने समय आप उसे पढ़ रहे हैं, बाकी सारी सेटिंग ऐसी रखे कि सारे नोटिफिकेशन और सारी चीजें बंद रहें। बहुत बार ऐसा होता है, आपके हमारे साथ भी होता है, तो हम वो सारी चीज बंद रखते हैं। क्योंकि जिस समय आप वचन से जुड़े हैं, जिस समय आप प्रभु से जुड़े हैं, आप किसी और चीज से कैसे क्यों जुड़े हुए हैं? उस समय आपका उद्देश्य चर्च अटेंड करने का सिर्फ उतना ही है ना, एक मन होके सारे लोग जितने विश्वासी हैं, एक आत्मा में होकर, कनेक्टेड होके, रूह से भरकर, आत्मा और सच्चाई से गाएं बजाएं, वचन सुने, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। वो वक्त सिर्फ सिर्फ परमेश्वर का है, मनुष्य का नहीं है वो समय। और ये बात तो देखिए, ये तो कोई बताने वाली बात ही नहीं है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज हम ऐसे हो गए कि हमें इन बातों पर भी चर्चा करने की बात है, कि कलीसिया में जब ये होने लगे तो सुधर जाएं। और वचन हमें बता रहा है अंत के दिनों में हम बहुत तरीके की झूठे गुमराह करने वाली शिक्षाओं से बच के रहें, चौकस रहें। ये मेरी और आपकी सोच नहीं है, ये वचन में है सब कुछ। वचन चाहता है कि प्रभु और हम एक आत्मा हो जाएं, एक हो जाएं, हमारे बीच में कुछ भी नहीं आना है। परमेश्वर के लिए लिखा है कि वो एक ही परमेश्वर है जिसके सामने हमें रहना है। उसको किसी चीज से आप कैसे बांट सकते हैं? वो भी मोबाइल फोन जैसी चीज से, वो भी मनुष्य के कहने से। कि वो उस समय जो हमें प्रभु को देना चाहिए, उस समय आदमी अपना अगर कमेंट लिखने में लगा, मतलब सामने आप मौजूद हो, चर्च में खुद भी सुन रहे हो, देख रहे हो, तो ये करने से, अब कुछ करने, ये नाटक करने का क्या आवश्यकता है? क्यों है ये सब? सोचें, बुद्धि को लगाएं अपने। प्रभु ने हमें आत्मा दी हुई है, परमेश्वर ने हमें सत्य के परख की आत्मा दे रखी है। देखिए आत्मा के जो वरदान है
उनमें से है आत्मा की परख का वरदान भी है। और वचन बार बार कह रहा है झूठे प्रचारकों से, शिक्षकों से चौकस रहो, इन सारी गलत बातों से चौकस रहो। अगर हम कहें कि भाई हम शामिल नहीं होंगे, तो आदमी ये सोचने लगे ये ज्यादा बन रहा है, ये सेल्फ राइचियस बन रहा है, ये ज्यादा अपने को दिखा रहा है, ये उससे जल रहा है, इससे जल रहा है। तो देखिए वचन हमें कह रहा है कि मनुष्यों को जो सोचना है, जो करना है वो करे, लेकिन आप और हम आत्मा की बातों से समझौता नहीं कर सकते, परमेश्वर की बातों से समझौता नहीं कर सकते। कलीसिया और चर्च प्रभु का भवन अति पवित्र जगह है, जहाँ सिर्फ महिमा परमेश्वर को मिलनी है। उद्देश्य क्या है? प्रभु को महिमा देना। यहाँ उद्देश्य क्या हो गया कि जब मैं आऊं लाइव तो इतने लोग दिखने चाहिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इतने लोग मुझे लिख रहे हैं। कितनी दुखद बात है कि नहीं? तो मैं आपको बताना चाहूंगी, जो भी मैंने पहले पास्टर की आपको गवाही बताई है, वो इतना आत्मा से भरपूर है कि मैं आपको बताना चाहूंगी कि उनके साथ जब आगे आगे और लोग आए, जो छोटे बच्चे या युवा लोग उनके साथ जुड़े थे, वो सब अभिषिक्त होते चले गए, उनसे सीखते चले गए, आत्मा से भरपूर होते चले गए, और धीरे धीरे परमेश्वर अलग अलग क्षेत्र में इस्तेमाल कर रहा है उन सबों को, क्योंकि उन्होंने इन बच्चों को, इन जवानों को वही सिखाया और आत्मा से भरपूर रहना सिखाया। लेकिन वचन क्या कहता है? हाय इन पाखंडियों पर, इन झूठे शिक्षकों पर। वचन कहता है कि नहीं? ना, जो खुद तरक्की करते हैं और दूसरों पर भी बोझ डाले बैठे हुए, दूसरों को भी गिरने का कारण बनाए हुए हैं। तो आज सतर्क हो जाएं, और प्रभु चाहता है कि आज आप और मैं चौकस रहें। हम बार बार बता रहे हैं, आजकल अंत के दिनों में देखिए प्रभु का प्रकाशन बहुतों पर है, युवाओं पर, जवानों पर, बच्चों पर, बहुत लोग हैं आत्मा से भरपूर, बहुत लोग। सबको मौका दें। कितने जवान है, कितने बच्चे हैं जो इतने अभिषेक से भरे हैं, गाते हैं तो इतनी अनॉइंटिंग, बोलते हैं तो इतनी अनॉइंटिंग, सीधे साधे सरल हृदय के। जरूरी नहीं है वो कितना पॉपुलर है, ये आवश्यकता नहीं है कि वो कितना, उसका वो आप लोग देख रहे हैं कि उसको कितने लोग देख रहे हैं, उसमें है जरूरी कि कितना अभिषेक है। वो वचन बोलते हैं, वो गाना गाते हैं तो दिल छिद जाते हैं लोगों के, बड़े बड़े काम होने लगते हैं, आंसू गिरने लगते हैं लोगों की। ये सचमुच गवाहियां। और प्रभु हमें बताता है कि भाई ये बंदा आत्मा से भरपूर है, क्योंकि आत्मा की परख का वरदान उसने आपको और हमें दिया है। तो आज हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो प्रभु को महिमा देना है, उसकी आत्मा में भरपूर होना है। और ये जो गलत शिक्षाएं हैं, जो गलत बातें हैं, उनका आपको विरोध करना ही होगा, क्योंकि प्रभु ये चाहता है। ये उसका प्रकाशन है आज, कि आज आप और हम सब करें। हमने देख लिया, बताया, अभी चर्चा करी कि ये बहुत अच्छा माध्यम है कि हम आमने सामने जुड़े हैं और एक दूसरे के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत अच्छा माध्यम है। लेकिन उससे भी अच्छा वो है कि जब हम एक झुंड में एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, एक दूसरे को नाम से जानते हैं, और मिलकर पहला स्थान प्रभु को दे रहे हैं। अगर उस दौरान किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्टरबेंस आता है, जैसे हमने बताया कि फोन में बाइबल भी है, वो जरूरी नहीं है। आपके हाथ में बाइबल, सिर्फ बाइबल ही है, वो जरूरी है। और अगर नहीं है तो सारी सेटिंग वैसी करे कि बाकी सब नोटिफिकेशन और सब चीज उस दौरान बंद रहे, कि कुछ भी ना हो। लेकिन अगर कोई उस दौरान ये कहे, जो वक्त प्रभु का है, जो समय हम इतना निकाल कर आए हैं, बैठे हैं, वो किसके लिए लाए हो समय निकाल के? किसके लिए आप वहां एकत्रित हैं? परमेश्वर के लिए या व्यक्ति के लिए? तो सावधान हो जाए ऐसे लोगों से। और जहां तक हो, आप सत्य बोलना है, हमें सत्य का सामना करना है। हमारा जीवन परमेश्वर को दिखाने के लिए, मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं है। आज के वचन के जरिए प्रभु हम सबको आशीष दे। अगले समय फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ। और देखिए, ये मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस वक्त प्रभु बहुत प्रकाशन दे रहा है, क्योंकि यीशु मसीह का आना निकट है। ये अंत के समय के जो चिन्ह हैं जिसमें हम चल रहे हैं, जिसमें प्रभु कह रहा है मैं अपना आत्मा बहुतायत से ढेलूंगा, और झूठे शिक्षकों से सावधान रहो, सावधान रहो, सावधान रहो। भरा पड़ा है वचन इस बात से कि वो क्या क्या करेंगे। उन झूठे शिक्षकों से सावधान होना सेल्फ राइचियसनेस नहीं है, उन झूठे शिक्षकों से सावधान होना दोष लगाना भी नहीं है। वो सतर्क होना है, और अपने आने वाली युवा पीढ़ियों को भी सतर्क करना है कि जो कुछ गलत चल रहा है आपके और मेरे सामने, हम उसमें शामिल नहीं होंगे। हम प्रभु की आत्मा को शोकित नहीं कर सकते, हम परमेश्वर के नाम के साथ समझौता नहीं कर सकते। हमारा स्थान जीवन में पहला प्रभु के लिए है और प्रभु के लिए ही रहेगा।
मनुष्य जो समझे वो समझते रहें। तो आज के वचन के जरिए प्रभु हम सबको आशीष दे, हमारे साथ बने रहें। जय मसीह की।